आपको जॉब नहीं मिल रही करंटली दुबई में, यूएई में या कतर में या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर जो आने वाला दौर है उसमें आप कौन से हुनर सीख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करें, ऐसे अप्लाई करें, इससे आपको जॉब मिलना आसान हो सकती है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, रियलिटी है, जो लोग अभी ऑलरेडी यूएई में मौजूद है वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में भी इनकी डिमांड ज्यादा है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी वीजा जल्दी इशू करती है। तरीके बताता हूँ कैसे आप जॉब ले सकते हैं, और दूसरा ये बताऊंगा फ्यूचर जो आने वाला दौर है उसमें आप कौन से हुनर सीख सकते हैं और कौन से तरीके कर सकते हैं जिससे आपको इजीली जॉब मिलेगी। और करंटली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको तरीके बताता हूँ कि इस जगह पर यहाँ पर अप्लाई करें, ऐसे अप्लाई करें, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे उनको जॉब्स मिली, और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो बेचारे मायूस होकर वीजा अपना खत्म करके वापस भी गए। तो कुछ तरीके आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको जॉब मिलना आसान हो सकती है। और फ्यूचर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपने फ्यूचर में जॉब करने का इरादा है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं ताकि आपको इजीली जॉब मिल सके। देखिए जी, पहले हम बात करें करंटली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप विजिट वीजा पर आ गए हैं या अपने मुल्क से आकर यहाँ पर जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो उससे पहले दो तरह की चीजें होती है। एक तो ये होती है कि आप जब आते हैं बिल्कुल फ्रेशर, आपके पास काम वगैरह नहीं होता और आपकी एजुकेशन भी इतनी नहीं होती, तो आपको कैसे जॉब मिल सकती है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपकी जो नियरेस्ट मार्केट्स है, या तो जो मार्केट नॉर्मल मार्केट्स होती हैं जहाँ पे क्राउड वगैरह ज्यादा होता है, और दुकानें वगैरह या जो कमर्शियल मार्केटें वगैरह जो होती हैं वहां पर आपने विजिट करना है। दूसरी चीज ये है कि होटल्स में विजिट करना है। होटल दो तरह के हैं, वो भी एक होता है जी नॉर्मल होटल जो पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली या बांग्लादेश के जो लोग चला रहे होते हैं, नॉर्मल जो लेबर टाइप होटल्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और एक होते हैं जी वीआईपी होटल्स और वीआईपी रेस्टोरेंट्स। उन दोनों में भी अपनी सीनियर दे सकते हैं, पर यह कि जो नॉर्मल बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो आया, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आते साथ आप ये होटलों में विजिट करें, ठीक है। होटलों में काउंटर में लोग बैठे होते हैं, हमारे जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली या बांग्लादेशी बैठे होते हैं, तो उनको बोले कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आपके पास कौन सी जॉब अवेलेबल है। उसमें ये लोग आपको कौन सी जॉब, वैसे नॉर्मली आपको नॉर्मल होटल में मिल सकती है, ये तो कैशियर की जॉब मिल सकती है। आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको बोलेंगे ओके जी हमें कैशियर की जरूरत है, तो आप काउंटर पे बैठ जाए, इस तरह ये भी मिल सकती है। उसके अलावा वेटर जो होते हैं नॉर्मल होटल में, जो वेटर होते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में, लेबर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहां पे होटल में वेटर आता है, हाँ जी क्या खास हो, क्या खाना है, इस तरह मतलब अपनी जुबान में बोलते हैं ना वो लोग। तो आप बोलते हैं यार क्या क्या पकाया तुमने, तो उसमें वो लोग बताते हैं, ये वाली जॉब आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जी आप बर्तन धोने वाली जॉब ढूंढ सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, रियलिटी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं होती ना, अगर आपने टाइम पास करने के लिए या अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फिलहाल के लिए अगर जॉब चाहिए, तो इस तरह की जॉब्स में आप जा सकते हैं। फिर आपके पास बर्तन धोने वाली या क्लीनर वगैरह की जॉब होती है उन होटलों में। उसके बाद आपके तंदूर में जो रोटियां लगाते हैं, ज्यादातर यहाँ पर डिमांड मैंने देखी है, पराठे लगाने वाले जो होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, पराठे लगाने वालों की। उसके बाद ये कुक जो होता है, नॉर्मल पाकिस्तानी इंडियन खाने बनाना जो जानते होते हैं, वो वाले कुक्स वगैरह, उनकी जॉब्स ज्यादा होती हैं यहाँ पर नॉर्मल होटल्स वगैरह में। उसके बाद एक होटल होता है वीआईपी होटल और वीआईपी रेस्टोरेंट्स। वीआईपी रेस्टोरेंट्स में भी आपको जॉब मिल सकती है, इवन फ्रेशर्स को भी जॉब मिल सकती है वहां पर, और एक्सपीरियंस को तो चांसेस ज्यादा होते हैं। उनमें आपने कैसे अप्लाई करना है, उनमें जब सबसे पहले आपने फिजिकली जाना है और जाकर अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप करनी है। बहुत सारे होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में अपनी अपनी सीवियां ड्रॉप करनी है, उनके पास वैकेंसी आएगी तो आपको वो कॉल करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह। उसके लिए वेबसाइट्स बहुत सारी बनी होती हैं और एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे यूएई में फेमस कौन सी है, नौकरी गल्फ है, लिंक्डइन है, इंडीड है, बेओट है, मतलब इस तरह की जो फेमस वेबसाइट्स है, फेमस एप्लीकेशंस है, वहां पर वो वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर वो अनाउंस करते हैं कि हम वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं अपनी होटल के लिए, तो ये काम कर सकते हैं अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही। और जो वीआईपी होटल्स होते हैं उनमें नॉर्मली कभी कभी जो है आप जाकर फिजिकली अपनी सीवी जमा करवाते हैं, तो उनके पास अगर वैकेंसी होती है तो वो एक दो दिन में कॉल कर भी देते हैं। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसके लिए एक चीज आपको, मेन चीज है, अगर पैसे बचाने तो आपने डिफरेंट टाइप की सीवियां अपने मुल्क से बनाकर फिर आना चाहिए। क्यों, आप अगर एक गलती कर ही रहे हैं कि विजिट वीजा पर जॉब ढूंढने आ रहे हैं, तो विजिट पर आपको पता है कि जॉब मिलना जो बहुत मुश्किल होता है। यानी 100 में से आप कह सकते हैं कि 90% आपको जॉब नहीं मिलती, और 10%, 10% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। तो आप अगर आ ही जाते हैं यहाँ पर, तो अपनी सीवियां डिफरेंट फॉर्मेट्स में और डिफरेंट जॉब्स के लिए, ये नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल वेटरी आती है
तो आप वेटर की ही सीवी बना के आए, नहीं, आप वेटर की 15 सीवियां बना कर आए, आप क्लीनिंग की, हाउसकीपिंग की 10 बना कर आए, आप कैशियर की 15 सीवियां बनाकर, 15 सीवियां बनाकर आप यहाँ पर लेके आए। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्मेट्स में और डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से आप अपनी सीवियां बनाकर आए, और जो जॉब आप देखें कि यहाँ पर जॉब अवेलेबल है तो वहां पर आप जॉब अपनी सीवी सबमिट कर सकते हैं। ये तरीके वो हैं जिससे आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा, वॉक इन इंटरव्यू जो है, वॉक इन इंटरव्यूज में चांसेस जो है वो 99% होते हैं आपको जॉब मिलने के। वो कैसे? जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे पहले जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। प्रिपेयर के लिए आजकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको यूट्यूब में, इवन आजकल तो टिकटॉक ने भी यही चीजें स्टार्ट की हुई है, टिकटॉक में भी बहुत सारे इंटरव्यूज के रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं। यूट्यूब में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, जो पूरी पूरी वीडियोस वगैरह मिलती हैं, आपको इंटरव्यू कैसे पास करना है और इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वेटर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वेटर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर आप यूट्यूब में लिखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस सामने आएंगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है उसको जो है वो अपने जहन में बिठा लें और आप इंटरव्यू के लिए चले जाएं। अगर आप स्मार्ट हैं और आपको इंटरव्यू वाला आपको पसंद कर लेता है तो आपको जॉब मिल सकती है। इवन आप फ्रेशर भी हैं तब भी आपको मिल सकती है। ये तरीके होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस में कैसे अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशंस आपने प्ले स्टोर से अपलोड करनी है, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियोस में सारा कुछ बताया हुआ भी है, आप वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लिंक्डइन अपलोड किया, लिंक्डइन एप्लीकेशन आपने अपलोड की है तो उसमें आप यूट्यूब में लिखेंगे हाउ टू मेक प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, तो पूरी वीडियो किसी ना किसी के सामने आ जाएगी। तो वो वीडियो देखकर आप जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाए और वहां पर जो जॉब, वहां पे जॉब का ऑप्शन होता है, ठीक है, जॉब में क्लिक करें, वहां पर सर्च करें। आप वेटर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो वेटर जॉब्स इन दुबई, या तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन दुबई, सेल्स की ढूंढ रहे हैं, सेल्स जॉब्स इन दुबई। तो आपको जितने भी वॉक इन इंटरव्यूज हैं या नॉर्मल जॉब्स हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी सामने आ जाती है। वॉक इन इंटरव्यूज का फायदा ये है कि आपको फ्री वीजा मिलता है, वहां पर जो कंपनी होती है वो आपको फ्री वीजा देती है और आपने डायरेक्टली उसी टाइम आपको बल्कि पता भी चल जाता है कि आपका इंटरव्यू पास हुआ या नहीं और आपको ये कंपनी जॉब देने वाली है या नहीं। ये रियलिटी है जी। जो लोग अभी ऑलरेडी यूएई में मौजूद है या आने वाले कुछ दिनों में यूएई में आने का प्लान कर रहे हैं या गल्फ कंट्री में किसी में भी, कतर, बहरीन वगैरह में आप आने की ट्राई कर रहे हैं तो आप ये चीजें देख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी बंदा विजिट वीजा पर कभी ना आए जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि विजिट वीजा पर लोग कहते हैं, कहीं आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, नहीं यार जॉब्स होते हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, पर यह है कि आप अगर सर्वे करें तो 100 में से मे बी 90% लोगों को जॉब्स नहीं मिलती और वो रुस्वा होकर वापस चले जाते हैं, और 10% किसी रेफरेंस की वजह से या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से 10% उनको जॉब मिल जाती है, 90% को जॉब नहीं मिलती। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट वीजा बेस्ट वे है कि आप एम्प्लॉयमेंट वीजा हासिल करें एजेंसी के थ्रू, कंपनी का, या कंपनी में डायरेक्ट अपने मुल्क से ही अप्लाई करें। कंपनी आपको वीजा दे देती है तो उस वीजे में आप आ सकते हैं, यू आर वेलकम टू वर्क, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा मतलब इज्जतदार तरीके से आप आ जाए और आते साथ ही आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। ये तरीके हैं जी नॉर्मल बंदे के। हकीकत ये है कि आने वाले दौर में जो फ्यूचर है, आने वाला जो दौर है उसमें एक नॉर्मल बंदे को जॉब नहीं मिलनी। 10 पास, 12 पास, इवन ग्रेजुएशन वाले बंदों को भी जॉब मिलना मुश्किल होगी जब तक वो कोई हुनर सीख कर नहीं आएगा। स्किल वर्कर का वीजा अभी आपने देखा कि यूएई ने भी और मतलब डिफरेंट कंट्रीज ने ये सिस्टम कर दिया, स्किल वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि वीआईपी वीजा इशू हो रहा है, नॉर्मल वीजा इशू नहीं हो रहा। वीआईपी वीजा मतलब कोई पढ़े लिखे लोग हैं उनका मैनेजमेंट लेवल के वीजे इशू हो रहे हैं, और ग्रेजुएशन डिग्री है तो वीजे इशू हो रहे हैं। नॉर्मल 10 पास है, मेरे जैसा कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए वीजे इशू नहीं हो रहे हैं। उसके लिए एक तरीका है, उसमें आने वाले दौर में यकीन माने आप इसको मजाक लेंगे, पर आने वाले दौर में आप देखेंगे कि आपको सिक्योरिटी जॉब जो है वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगी, और उसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो मस्ट हो जाएगी। यूएई बहुत ज्यादा डेवलप हो भी चुका है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी चल रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे आपको वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके, यूएसए, कनाडा, जापान में वीजा मिलना मुश्किल होता है, इसी तरह आपको यूएई में भी वीजा मिलना मुश्किल होगा। अभी भी करंटली भी ये सिचुएशन चल रही है कि आपको वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है। वो लोग जो वो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हुई हैं कि इस कंडीशन में आपको ये वीजा मिल सकता है, ये कंडीशन है, आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपको वीजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आने वाले दौर में आपको स्टील फिक्सर, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर्स जो होते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग लेवल के सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं, और कोई भी इंजीनियर है, इस तरह की जो फील्ड है उसमें आपको जॉब मिलना आसान होगा। उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अभी देखिए फॉर एग्जांपल हमारे
किसी गांव में एक बंदा है जिसने 5 साल काम किया स्टील फिक्सर का, पर उसके पास अगर डिप्लोमा नहीं है और कोई शो नहीं कर सकता कि उसके पास वाकई में एक्सपीरियंस है, तो वो भी बेकार है। तो इसलिए बेहतर है जो नेक्स्ट जनरेशन है या आप लोग जो अभी मुल्क में बैठे हैं और जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, तो कोई स्किल वर्कर का जो डिप्लोमा होता है, आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी का, बिजनेस मैनेजमेंट का कर सकते हैं। उसके अलावा जी सेफ्टी ऑफिसर्स का कोर्स कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो सर्वेयर होता है, क्वांटिटी सर्वेयर, नॉर्मल जो सर्वेयर्स होते हैं, फोरमैन वगैरह, उसके बाद यही कारपेंटर वगैरह और जो शटरिंग कारपेंटर, मेसन, ये लेबर वगैरह की इस तरह की मतलब कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को शो कर सके कि आप में ये स्किल है। अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो ये आपके पास प्रूफ होगा कि आपके पास वाकई ये जो हुनर है, तो उसके लिए आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगी। पर नॉर्मल जो बंदा है, यकीन माने 10-12 पास या ग्रेजुएशन वाला, जो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है, उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोई हुनर सीखें टेक्नीशियन फील्ड में, या तो कोई इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, या तो जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, सर्वेयर्स, या जो क्वांटिटी सर्वेयर्स, या जो सेफ्टी ऑफिसर्स, इस तरह की फील्ड में आप जो वो डिप्लोमे वगैरह कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जॉब मिल सके। अभी लोग बोलेंगे कि ज्यादा पढ़ाई भी अच्छी है, पर ज्यादा पढ़ाई, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो ट्रेडिंग की तरफ जाए, वो एफिलिएट मार्केटिंग है, या उसके बाद अलावा जो ऑनलाइन काम है, अमेजोन है, वो सारी अभी जो है वो ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और आप समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो उनके कोर्सेज करिए। बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं या यूट्यूबर्स वगैरह भी आपको बता रहे होते हैं कि ये कोर्स करें, इस तरह से ट्रेडिंग करें, तो आप जो पूरी ट्रेनिंग करके वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर यह कि जिनके पास कोई स्किल्स हैं, तो वो यूएई का या किसी गल्फ कंट्री का या वेस्टर्न कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ये हकीकत है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आजकल, मैंने नोट किया है, देखा है कि सिक्योरिटी की जॉब पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं लोग। तो सिक्योरिटी में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिक्योरिटी में आपका फ्यूचर नहीं है। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कतर चले जाएंगे, आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में बहरीन चले जाएंगे, या आप यूएई, दुबई में या अबू धाबी में सीरा या पीएसपीडी सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। पर यह कि वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद जब आप छोड़ेंगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, कोई हुनर नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, और आपको अपने मुल्क में जॉब मिलना मुश्किल होगी। तो सिक्योरिटी पे ज्यादा तवज्जो ना दे। सिक्योरिटी की फील्ड वक्ती के लिए अच्छी है, यानी अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही उसके लिए अच्छी है, पर यह कि आपने फ्यूचर बनाना है, या फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि आपने 2-3 साल बाद आपने अपने मुल्क में काम करना है या किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो उसके लिए आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए, तो ये आपके लिए इजी होगा। पर यह कि सिक्योरिटी में जो लोग जोर दे रहे हैं वो वक्ती के लिए अच्छा है, पर फ्यूचर नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इस फील्ड में आपका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं होता। अब विजिट वीजा में आप वॉक इन इंटरव्यूज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू में जाकर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या आपका कोई रेफरेंस है जिससे आपको उम्मीद होती है कि आपको जॉब मिल सकती है। पर यह कि नॉर्मली जो रेफरेंस आपका होता है, वो भी जब आप यूएई में आते हैं या किसी गल्फ कंट्री में आते हैं, आप उसको कॉल करते हैं तो ओके बोल के बाद में जो है वो आपको टाल मटोल कर देता है। तो यह कि किसी पे डिपेंड करके ना आए। पर अगर आप विजिट वीजा पर आते हैं तो दो तरीके, एक वॉक इन इंटरव्यू है, आपका रेफरेंस है, या एप्लीकेशन है, जिन एप्लीकेशन के थ्रू आप काम कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं या आप जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की वेबसाइट, बहुत सारी कंपनियां, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो रास्ते में देखें कौन कौन सी कंपनियां जो बोर्ड लगे होते हैं, तो कंपनियों के नाम जो है वो अपने पास नोट करें, और वो कंपनियों के नाम जो है वो सर्च करें आप गूगल में, या जो लिंक्डइन अकाउंट्स होते हैं या उनकी वेबसाइट्स वगैरह, उनको सर्च करें और वहां पर देखें कि इनके पास कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट वीजा में अगर आना है तो बेस्ट वे है एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें। किसी एजेंसी के पास जाएं, वहां पर अपना केस सबमिट करें, आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देने के बाद आपका वीजा प्रोसेस होता है और वो आप आ जाते हैं। आपका कोई खर्चा भी नहीं होता, जो खर्चा आप एजेंसी को देते हैं वही देकर आप यहाँ पर आकर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीजा आपका लगता है। ये चीज एक है। और दूसरा ये है कि आप वॉक इन इंटरव्यूज में जाएं, और वॉक इन इंटरव्यूज में जो भी आपका इंटरव्यू पास होता है, आजकल एजेंसियां फ्री वीजा भी देती हैं। मैं अपडेट करता रहता हूँ, आपकी कंट्रियों में फ्री वीजे भी मिलते हैं, तो वो एजेंसियों में अप्लाई करें। पर फ्री वीजा मोस्टली मैंने जो नोट किया है, सऊदी अरेबिया के लिए ज्यादातर फ्री वीजे होते हैं, और वो जो वीजे होते हैं वो स्किल वर्कर्स के होते हैं, जैसे मैंने बताया प्लम्बर, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर जो होते हैं, मेसन्स वगैरह, या इस तरह के इंजीनियर वगैरह, सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह, स्टील फिक्सर्स वगैरह, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उनमें जो है वो सऊदी अरेबिया में भी हाई डिमांड्स है, ठीक है, और यूएई में भी और कतर में भी, गल्फ कंट्रीज में भी इनकी डिमांड ज्यादा है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी ये जो इस तरह के वीजे हैं उनके लिए वीजा जल्दी इशू करती हैं।
तो इस तरह की स्किल्स आप सीखेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में जॉब मिलना आपके लिए आसान होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे एक तो खुशी होगी, और दूसरा ये है कि आपके लिए इस तरह की और इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक तो दबा दें और शेयर कर दें यार इसको। अल्लाह हाफिज़।